वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन पहला है, निम्नांकित समुच्चयों का समष्टि समुच्चय लिखिए। समष्टि समुच्चय होता क्या है? किसी भी समष्टि समुच्चय में एक निश्चित अवयवों की संख्या होती है और इसको हम कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। तो पहला ए वाले में, पहले वाले सेट में 2 और 5 दिया, दूसरे वाले में 3 5 7 दिया और थर्ड वाले में 11 13 17 दिया हुआ है। हमें इन तीनों का समष्टि समुच्चय लिखना है एक निश्चित फॉर्म में। u इज इक्वल टू 2 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17। तो ये एक निश्चित अवयवों की संख्या हो गई और इसमें सारे नंबर्स इसमें आ गए। एक निश्चित अवयवों की संख्या ही समष्टि समुच्चय होता है। इसको हम कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे ही बी वाला भी ऐसे ही करेंगे। 1 4 9 16 25 49 36 49। 1 4 9 16 25 36 49। ये एक क्रम में भी है, एक निश्चित क्रम में भी है और एक सारे अवयव इसमें सब शामिल है। मतलब तीनों सेट में जो भी नंबर आ रहा है उसको हमने इस तरीके से लिख लिया, एक निश्चित अवयवों की संख्या फॉर्म में, यानी कि निश्चित सदस्यों की संख्या के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये एक समष्टि समुच्चय इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसी तरीके से सेकेंड वाला क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो अपसाइलन है नेचुरल नंबर के फॉर्म में आएगा तथा x इज लेस देन 5, तथा b जो है x सच दैट x जो है ये भी एक नेचुरल नंबर के फॉर्म में होगा। जो वैल्यू x की जो वैल्यू होगी यानी कि इसकी जो रेंज होगी वो 3 के बराबर भी होना चाहिए और 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से बराबर, 7 से मतलब 7 के इक्वल होनी चाहिए, 3 और 7 की रेंज में होना चाहिए। तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि हमें सबसे पहले ए का सेट पता करना होगा। तो नंबर है नेचुरल फॉर्म में और हमें नंबर जो है 5 से कम लेना है। तो ये हो गया 1 2 3 4, बस 5 से कम हो गया। अब इसी तरह से बी वाला देख लेते हैं। इसमें 3 के इक्वल लेना है, 3 4 5 6 7। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गई, दोनों ही सीमित समुच्चय हैं। अब हमें इसका ए यूनियन बी निकालना है खाली, बस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको भी ले लेते हैं, जो बच जाता है उसको भी ले लेते हैं, मतलब सारे अवयवों को एक साथ कर देते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें 3 और 4 दोनों कॉमन है तो हमने 3 और 4 को एक ही बार लिखा है। 1 और 2 लिया, 3 और 4 लिखा, 5 6 7। और ये जो एक्स्ट्रा जो दिया है रिपीट हो रहा है इसको नहीं लिखा, बस एक निश्चित फॉर्म में हमने लिख दिया इसको भी। ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट के समुच्चय को एक साथ कर दिया, वो ए यूनियन बी कहलाता है। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना है, कंडीशन को फॉलो करना था। सेट में जो कंडीशन था उसको फॉलो करके हमें एक सेट बनाना था। अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x जो है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन 16। हमें इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो कैसे करना है, तो a की वैल्यू, अब a की वैल्यू देखो 1 रखते हैं, कितना आता है 1 होगा, और फिर 2 रखिए, नेचुरल नंबर के फॉर्म में लेना है क्योंकि x जो है एक प्राकृतिक संख्या के रूप में है और लेकिन 16 से कम होना चाहिए, 16 के इक्वल तक हो जा रहे हैं यानी कि 16 तक का होना चाहिए। और 2 रखते हैं तो 4 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब 3 रखते हैं तो ये 9 हो गया।
और 4 रखते हैं तो 16 हो गया। तो इस तरीके से ये निकल आया। अब इसी तरह से बी वाले का देख लेते हैं। इसमें भी नेचुरल नंबर का फॉर्म है, लेकिन इक्वेशन दी x/3 माइनस 2, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले x/3 माइनस 2 और लेस देन 3 होना चाहिए। सबसे पहले हम x नेचुरल नंबर लेना है 1, तो 1/3 माइनस 2। अब इसको एलसीएम लेते हैं तो ये 6/3 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा -5/3, -5/3 हो जाएगा। अब इसी तरह से हमें 2 लेके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 6, तो ये हो जाएगा -4/3, तो ये हो जाएगा -4/3। अब इसी तरह से 3 रख के देख लेते हैं, 3, और 3 रखेंगे तो -3/3 हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन लगता है। तो ये जो कैंसिल हुआ तो ये -1 आ गया, इस तरीके से -1 हो गया। 3 रख के देख लिया। अब 4 रख के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 रखा, तो 4 रखा तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा -2/3, -2/3 हो गया। अब 5 रख के देख लेते हैं। 5, तो ये 5 -6/3, तो ये -1/3 हो जाएगा, -1/3 हो गया। 6 रख के देख लेते हैं। 6, तो ये हो जाएगा 3 2 6, मतलब 3 2 6, 2 आ जाएगा, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। तो 0 हो गया। हमें कब तक लेना है? 3 से छोटा नंबर लेना है। तो अब हमें 0 ले लिया, मतलब 6 रख के ले लिया, x/3 माइनस 2, 6 रखा तो हो गया। अब यहाँ पे 7 रखते हैं, 7/3 माइनस 6 हो जाएगा एलसीएम लेने पे। इसको सॉल्व करेंगे, जब x की वैल्यू अगर हम 7 लेते हैं तो एलसीएम लेके ये -6 हो जाएगा इस तरीके से, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब आगे ये 1/3 हो गया। हाँ 8 रख, अब 8 रख के देखते, 8 रखा तो ये हो गया 2/3, तो ये 2/3 हो गया। 9 रख के देखते हैं, 9 रख के देखा तो कितना हो जाएगा 3/3, तो ये हो गया 1, तो यानी कि ये 1 में आ जाएगा। ये 1 के फॉर्म में आ गया। 10 रख के देखा तो 10/10 माइनस 6/3, ये हो जाएगा 4/3, 4/3 आ जाएगा। 11 रख के देखते हैं, 11, तो ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, 5/3, 5/3, 5/3। कंडीशन क्या है? हमें 3 से छोटा नंबर लेना है। अब 12 रख के देखते, 12 रख के देखा तो कितना, 12 में से 6 गया, यहाँ पे आ गया ये, तो ये हो गया 3 3 दूनी 6, तो आपका आ गया 2, तो यहाँ पे 2 ले लिया। अब 2 ले लिया। 13 रख के देखते हैं, 13 रख के देखा तो कितना आ जाएगा, 13 रखने पे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7/3, डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1 पॉइंट लगा 0, 3 3 9, 2.3, मतलब अभी भी जा सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7/3 हो जाएगा, 7/3, 7/3 हो जाएगा। अब 14 रख के देख लेते हैं, तो 14 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8/3, तो इसको भी सिंपल करते कितना आ रहा है, 8/3, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 3 18, तो ये अभी भी जा सकता है। तो इसे हम 8/3 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कब तक लेना है, जब तक 3 से छोटा ना जाए। तो हमने क्या किया, 14 रख के देखा तो 8 आ गया। अब 15 रख के देखते हैं,
15 रख के देखा, 15 और ये 6, तो 15 में से 6 गया तो ये 9/3, 3 त्रिका 9। तो ये देखिए अब यहाँ पे 3 आया, इसकी जो वैल्यू आ रही 3, और हमें यहाँ पे कंडीशन बोला है कि 3 से छोटा लेना है। तो आपका नंबर क्या बना बी का, बी वाला जो नंबर बना -5/3, 4/3, -1, -2/3, -1/3, 0, 1/3, 2/3, 1, फिर उसके बाद 4/3, 5/3, 5/3, फिर उसके बाद 2 आया, फिर 7/3, फिर उसके बाद आया 8/3। अब उसके बाद अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं हम 15 लेते हैं, तो ये 14 लेने पे कितना आया था, 14 माइनस 6, तो 14 में से 6 गया तो 8/3 आ रहा था, तो 8/3 तक आया। लेकिन हम 15 जैसे लेंगे, 15 माइनस 6 करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 9/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, और लेस देन भी है क्योंकि हमें लेस देन तक चाहिए, तो यहाँ तक आपका ये सेट बनेगा। अब बात आती है हमें इसका क्या चाहिए, समुच्चय का संग समुच्चय चाहिए। अब संग समुच्चय यानी कि हमें संग समुच्चय मतलब यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे हमें सिर्फ यूनियन चाहिए हमको। देखो ए यूनियन बी, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जो चीज़ कॉमन है उसको लिख लेते। पहले क्या दिया हुआ, निगेटिव वाले नंबर पहले लिख लेते, -5/3, -4/3, -1, -2/3, -1/3, और फिर 0, फिर 1 1 आएगा, फिर 4/3, 5/3, फिर 2, 7/3, 8/3 आया। अब 8/3 आया, एक तो ले लिया, और ये वाला जो सेट था 3 से छोटा था। अब हमें 4 लेना है, 4, 9 और 16 ये आएगा, तो इतना लंबा सेट बनेगा। तो इसके जो मतलब कि इस तरीके से इसमें जो कंडीशन के हिसाब से था, क्या था कंडीशन के हिसाब से, उसको रूल्स को फॉलो किया गया। इसमें जो कंडीशन था उसके रूल्स के हिसाब से फॉलो किया गया। दोनों को हमने क्या कर दिया, संग समुच्चय निकाल लिया, जो कॉमन है उसको भी लिख लिया, जो बच गया उसको भी लिख लिया। तो इस तरीके से इन दोनों को मिला दिया गया, संग समुच्चय यही होता है। अब यदि p = 36 के अपवर्तक क्या होते हैं, 36 का अपवर्तक मतलब हमें 36 का फैक्टर चाहिए। तो चौथे वाला क्वेश्चन में हमें p जो है वो 36 के अपवर्तक चाहिए, यानी कि ऐसे नंबर जो मतलब ऐसे नंबर जो जिनसे जिन नंबर से भाग देने पे 36 कट जाए। तो यानी कि 1 से कट जाएगा 36, 2 से भी कटेगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, और 12 के टेबल्स कट जाएगा, बचा क्या कितना, 13 से नहीं कटेगा, 15 से, 14 से भी नहीं कटेगा, 16, 17, 18 से कट जाएगा, 18, उसके बाद 36 से कटेगा। ये जो सारे नंबर हैं ये 36 के अपवर्तक हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है, कंडीशन को फॉलो करना है, उसके हिसाब से सेट बना देना है। तो 36 का अपवर्तक लिख दिया। इसी तरीके से क्यू का निकालना है, 48 का अपवर्तक निकालना है। 48 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, और 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 से कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 16 से कट जाएगा, 16 से कटेगा, 16, 17, 18, 19, 20 से भी नहीं कटेगा, 21 से भी नहीं कटेगा, 22 से भी नहीं कटेगा, 23, 24 से कटेगा,
24 से कटेगा और 24 के बाद जस्ट 48 से कटेगा। तो ये होगी, ये वाला जो सेट है क्यू का, ये 48 के अपवर्ड तक होगा, ये वाला 36 के अपवर्ड तक हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ कंडीशन को हमें फॉलो करना था कि 36 का अपवर्ड तक लिखना था, 48 का अपवर्ड तक लिखना था। आपको बाकी ए यूनियन बी आसानी से निकाला जा सकता है। ए यूनियन बी, इसमें से जो कॉमन है उसको लिख लीजिए, जो बच जाए उसको भी लिख लीजिए। तो कॉमन वाला नंबर है 1 2 3 4 5 6 तक का दिया, ये कॉमन नंबर है 1 2 3 4 6, ये कॉमन नंबर हो गया। उसके बाद 8 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 12 लिखिए, फिर 16 लिखिए, फिर 18 लिखिए, फिर 24 हो गया। उसके बाद 36 लिखिए, फिर 48 लिखिए। ये आपका सेट बनेगा ए यूनियन बी का। पी का सेट पी वाला और क्यू वाले सेट को मिला दिया, तो इस तरीके से ए यूनियन बी निकलेगा। तो बस यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आपको सेट बनाना आना चाहिए, कंडीशन को जिस तरीके से कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। सेट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है। अब बात आती है यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट, जो है ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में, लेकिन कंडीशन ये दी हुई है इसकी जो लिमिट है वो x की जो रेंज है वो 3 से और 6 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 3 से लेकर 6 तक के नंबर होने चाहिए। वो a की वैल्यू, a का सेट हो गया। पांचवा क्वेश्चन, तो यहाँ पर रेंज को समझना है, नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या के रूप में भी होना चाहिए, और रेंज आपका 3 से 6 के बीच में, मतलब 3 से लेकर 6 तक के नंबर होने चाहिए। 3 4 5 6, ये आपका हो गया 3 4 5 6। इसी तरीके से बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में, इसमें भी एक्स की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर के फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन 5 से छोटी होनी चाहिए। 1 2 3 4, ये हो गया आपका इस तरीके से। अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू निकालना है। इसे हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के बीच का जो कॉमन नंबर है सिर्फ उसी को लिखना है। तो देखिए 3 और 4 दोनों के बीच का कॉमन नंबर है। 1 2 इसमें भी नहीं है, 5 और 6 इस वाले सेट में नहीं है, तो जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लिखना है, 3 4। तो ये आपका बहुत इंटरसेक्शन भी आपका इस तरीके से निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन छठवां बचता है। ये कुल व्यक्तियों का एक समूह है, कुल व्यक्तियों का समूह है, समूह में 70 लोग हैं। 70 में से केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति जो है वो 37 हैं, और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति जो है वो 52 हैं। तो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे, ये कैसे निकालेंगे? आपको एक फार्मूला बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही निकलेगा। तो देखिए एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे समझ लीजिए ए जो है, ए को मान लीजिए कॉफ़ी वाला पसंद करने वाले की संख्या, और बी को मान लीजिए चाय पसंद करने वाले की संख्या, और ए इंटरसेक्शन बी जो होता है जो दोनों मेरे शामिल होते हैं, चाय और कॉफ़ी दोनों पी सकते हैं, यानी कि दोनों पसंद, चाय भी पसंद करते कॉफ़ी भी पसंद करते, तो ऐसे व्यक्तियों को इस ग्रुप में डाला जाता है। और ए यूनियन बी यानी कि टोटल ग्रुप को दिखाता है कि टोटल कितने मेंबर्स हैं, ए यूनियन बी को दिखाता है। अब ये है फार्मूला। आपको अगर फार्मूला अलग से बनाना है तो कैसे बनाएगा? देखो यहाँ पे कुल व्यक्तियों के समूह है, तो इसको हम यूनियन को से रिप्रेजेंट करेंगे। केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले, कॉफ़ी पसंद करने वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। कॉफ़ी का पहला लेटर होता है COFF, कॉफ़ी, इस तरीके से कॉफ़ी लिख लेते हैं, तो उसका पहला लेटर हम C लिख देते हैं इस तरीके से। उसी तरीके से चाय पसंद करने वालों के लिए हम T से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे A और B एक ग्रुप है, दो अलग अलग ग्रुप हो गए। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख दो या आप लिख लीजिए। तो इससे ये पता चलता है कॉफ़ी पसंद करने वाले संख्या और चाय पसंद करने वालों की संख्या। टी मतलब चाय, टी से हम टी बोलते हैं, और सी से काफ़ी होता है। इसी तरीके से दोनों पसंद करने वाले C इंटरसेक्शन
टी, ये इस तरीके से हम लिखेंगे। अब आपको लिखना क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बात आती है, ग्रुप है, एक ग्रुप है कॉफ़ी और चाय पसंद करने वाले, सिंपल सा। तो हमने क्या किया, सी यूनियन टी, इसको हमने एन से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो होता है संख्या को रिप्रेजेंट करता है, संख्या। और ये ग्रुप को टोटल ग्रुप को पसंद कर रहा है कि टोटल ग्रुप कितने हैं, 70 का ग्रुप है। 70 में से काफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति, तो इसको हम कॉफ़ी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉफ़ी पसंद करने वाले 37 है, ये देखो 37 दिया हुआ है। और चाय पसंद करने वाले व्यक्ति, तो इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 52 हो गया। चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे, तो यानी कि ए सी इंटरसेक्शन टी, ये आपको निकालना है। जब आपको यूनियन दिया हो, अलग अलग दो ग्रुप दिए हों और एक दो दोनों के जो दोनों पसंद करने वाले होते हैं, तब हम इस कंडीशन में फार्मूला लगाते हैं। कौन वाला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एन, इसको यहाँ से लिखते हैं। तो इस तरीके से पूरा दिया हुआ है, आपको सिर्फ निकालना है ये। तो देखिए यहाँ पे एन सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये फॉर्मूला आपको लगाना है। तो जैसा ग्रुप होगा आपको उसी हिसाब से इंडिकेट करना है। यहाँ पे कॉफ़ी था इसलिए हमने सी से इंडिकेट किया, और चाय था इसलिए टी से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से और भी चीज़ होंगी, उसको उसी नाम से इंडिकेट करके आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनियन टोटल ग्रुप आपका 70 का है। 70 में से कॉफ़ी पसंद करने वाले 37 हैं, चाय पसंद करने वाले 52 हैं, और जो दोनों मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालना है। तो क्या करना है, 70 ये लिखा, अब इसको जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, और ये हो गया 8, 89, और ये आपका हो गया। इस तरीके से इसको सिंपल कर दीजिए, ये इधर आ जाएगा, माइनस का टर्म से माइनस वाला टर्म्स इधर जाएगा तो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस का टर्म्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इस तरीके से। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम 70 में 89 में 70 घटाएंगे तो क्या आएगा, आपका 19 आएगा। कुल मिला के इसका जो आंसर आया वो 19 आया, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होगी वो 19 होगी। इस तरीके से हम निकालते हैं। इस फार्मूले से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, इसी फार्मूले से आपको निकालना होगा। तो बस आपको अगर ग्रुप दिया है, ग्रुप में अगर संख्या दिया है, दो अलग अलग ग्रुप है और दोनों में से जो पसंद कर रहे हैं उसके हिसाब से जो चीज़ दिया होगा क्वेश्चन में, आपको ये चार इसमें जो दिए हुए 4 दिए हुए हैं, इसमें से 3 चीज़ दी होगी, चौथी चीज़ नहीं दी हुई, उसके हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। फार्मूला यूज़ करना है, सिंपल कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।